हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्जाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक अध्ययन के कुछ क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन के कुछ क्वेश्चन जिसमें हमारा एक टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हम उसके कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया किसने? पाल एहरलिच ने, जॉन साल्क ने, लुई पैस्टर ने, जोसेफ लिस्टर ने। तो पोलियो का टीका किसने सबसे पहले तैयार किया? सोचिए। और इसका आंसर है जॉन साल्क ने। पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया। तो हमारा इसका आंसर है जॉन साल्क ने। एल्बर्ट सेविन ने एल्बर्ट सेविन ने मुख से लेने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। एल्बर्ट सेविन ने मुख से लेने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। कब? 1860 में। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी 1860 में। और पाल एहरलिच ने सीरोलॉजी की खोज की थी। सीरोलॉजी की, रेबीज के टीके की। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। कब? 1860 में। और पाल एहरलिच ने 1885 में सीरोलॉजी की खोज की थी। तो पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने। लुई पास्चर ने 1860 सात नहीं है ये, 1860 है। लुई पास्चर ने 1860 में रेबीज के टीके की खोज की। पाल एहरलिच ने 1885 में सीरोलॉजी की खोज की। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पर? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। बी, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर। ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थों पर। ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। ये तो गलती हो गई क्योंकि ये पकाए जाने वाले पदार्थ पर हमारा कुछ निर्भर नहीं करता। तो पकाए जाने वाले पदार्थों पर ये तो हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। अब है हमारे ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर या फिर ऊपर के छेद का क्षेत्रफल उस पर रखा गया वजन पर। तो हमारा जो आंसर है इसका क्या है? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का तापमान बाह्य वातावरण के दाब के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती T। जब प्रेशर कुकर की सीटी पर कतिपय पदार्थ रखकर दाब बढ़ा देते हैं तो उसका अंदर का तापमान भी बढ़ जाता है। अब है हमारा विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला, दूध। ये तो आप सभी को पता है ही कि इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है? आंवला। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड।
विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके अन्य स्रोत संतरा, नींबू, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, अंकुरित अनाज एवं आलू है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो हमारा इसका आंसर क्या है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सबसे आवश्यक खनिज लवण है हमारा पोटेशियम। इसका स्रोत क्या है? मछली, अनाज, फल, सब्जियां। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक खनिज लवण है। इसके स्रोत मांस, मछली, अनार, फल, सब्जियां हैं। सोडियम रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है और यह जल का संतुलन बनाए रखता है। और इसके स्रोत क्या हैं? लवण, मांस, मछली, अंडा एवं दूध है। सोडियम रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा यह जल का संतुलन बनाए रखता है। इसके स्रोत लवण, मांस, मछली, अंडा एवं दूध है। लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो सोचिए इसका हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर है डी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। अब है हमारा मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का। तो हमारा इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, परावर्तन का। रेगिस्तान में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है जिससे नीचे वायु विरल एवं ऊपर सघन माध्यम का निर्माण करती है। किसी पेड़ से चलने वाली किरणें जब सघन माध्यम से विरल वायु में प्रवेश करती हैं तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। किसी पेड़ से चलने वाली किरणें जब सघन माध्यम से विरल वायु में प्रवेश करती हैं तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और किरण प्रतिबिंबित चोटी से आती प्रतीत होती हैं। इसलिए थल के स्थान पर जल का भ्रम होता है। इसे ही हम मृग मरीचिका कहते हैं। अब है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह आंखों के लिए आरामदायक है। इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है। हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो हमारा इसका आंसर है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो प्रकीर्णन बराबर 1/तरंगदैर्ध्य तरंगदैर्ध्य। यदि तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी तो प्रकीर्णन कम होगा। अब है हमारा आखिरी क्वेश्चन, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी थी। तारे का क्या नाम था? विरगा, सत्करवर्जिन्स, विटलग्यूस, बिग डिपर। तो इसका आंसर है हमारा विटलग्यूस।
सो फ्रेंड, ये थे हमारे सामाजिक अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ पापा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।